नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एमएच न्यूज में। तो चलिए आज की खास खबरों पर। अशोकनगर फुलमोगरा में मराठवाड़ा विद्यापीठ के नाम विस्तार की 26वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भव्य भीम मेला बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर दिनांक 14 जनवरी को सुबह 10 बजे भीम ज्योत रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी, युवक युवतियां और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्य मार्गदर्शक के रूप में डॉक्टर देवानंद नंदागौड़ी, केंद्रीय मानव अधिकार संगठन दिल्ली ने उपस्थित जन समूहों को सामाजिक समानता, संविधान और मानवाधिकारों पर मार्गदर्शन किया। रात्रि 9 बजे भीम गीत दुय्यम कव्वाली का शानदार मुकाबला आयोजित हुआ। कव्वाल राहुल शिंदे और कव्वाला अंजलि भारती के बीच जोरदार सांगीतिक प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे और पूरे परिसर में सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक उत्साह का वातावरण बना रहा। इस कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया गया। सुशील एक सुशील क्या थी ये मा टाळ्या वाजवा माझ्या माईसाठी। हो मा आणि एक साडी दे बाबू। हे घ्या, हे साडी द्या मला। हाँ, अरे छीनने को संस्कारी बौद्ध विहार में है, जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध को प्रथमा, वो बोधि वृक्ष तो अपने बिहार में है, वो बोधि वृक्ष अपने बिहार में है। अपने बिहार में बस बस क्यों कि हज करने कोई मक्का मदीना जाते हैं, याला म्हणते मातीशी जुळलेलं लेकरू। आजकाल 1.5 बुटली केव्हा जातो महादेवा, 2 कार्यक्रम केले का नाही केले तर अशा शाट्या होतात आमच्या गायकायच्या। तेव्हा माझं लेकरू खाली बसलं, तेव्हा वर बसणं बाबू नाही दीदी मम्मी माई इथंच बसतो म्हणते। असा मोठेपणा असला पाहिजे प्रत्येकाच्या ह्याच्यावर। हज करने कोई मक्का मदीना जाते हैं, माझा सुशील इथं तिथं खाली जाऊन बसला होता तेव्हा मी त्याला आवाज दिला, ये मा सुशील वरते। कलाकार कसा मातीशी जुळलेला असला पाहिजे, है ना। हज करने कोई मक्का मदीना जाते हैं, कोई 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, और जिसे सच्चे धर्म का एहसास हुआ प्रथमा, वो लोग श्री बौद्ध गया जाते हैं, वो लोग श्री बौद्ध गया। जीवन घेतलं, जीवनाला एक वेगळा लुक आला, जीवन बदललं 3 महिन्यात। कारण कालचं जीवन आणि आजचं जीवनात जमीन आसमानचा फरक झाला। जेव्हा चिवरवर होती बुद्धगया मधून श्रीलंकेला गेले आणि जिथं भगवान बुद्धाची ओरिजिनल दंतधातू ठेवली आहे, भगवान बुद्धाची 2500 वर्षापूर्वीचे, मी तिथे गेले आणि बाहेर ध्यान लावून बसले। एक भंतीजी आला, तो भंतीजी बोले आपको बड़े भंतीजी ने बुलाया, आणि तो भंतीजी त्या मोठ्या भंतीजीला सांगत होता, बोले ये जो बैठे ना माताजी, तिथं माझं नाव बोधीचित्ता होतं पण मला सगळे अंजलि माताजी म्हणायचे। बोले ये जो माताजी है ना, ये महाराष्ट्र के आंबेडकरी मिशन की बहुत बड़ी गायिका है, इन्होंने 3 महीने के लिए चिवर लिया। त्या भंतीजीने मला अंदर बोलावलं, जिथं भगवान बुद्धाचे दंतधातू ठेवले होते, फक्त दुरून दारातून बघायला मिळत होतं। दारातून 5 मिनिटासाठी दार उघडायचे, सगळे लोक वंदन करायचे, निघून जायचे। पण खरंच माय मावल्यांनो, ते म्हणते ना, ऐक शाहीरा प्रश्न मी करतो, उत्तर माझं देशील का? झरणा आला उत्तर तर हार आपली घेशील का? मैस वाजोटी दूध वगारू घोरपडीला सिंग फुटलं, कलियुगाची लीला न्यारी हेल्याला दूध फुटलं। माझं सर्वांना मैत्रीपूर्वक जय भीम। बेरोजगार हे मोठी समस्या नसते, पैसा कमावण्याला काही सिस्टीम लागत नाही। मेहनत करा, कष्ट करा आणि पैसे कमवा। जय भीम, जय संविधान। सगळे मिळून मिसळून राहा आणि आपल्या गावाचा विकास करा। जय भीम।
सरकारी योजनेचा सदुपयोग करावा आपल्या जीवनात, ना की दुरुपयोग. जय भीम. वाईट मार्गाने फेमस होऊन पैसा कमवू नये. सर्व महिलांनी बचत गटाच्या माध्यमातून एकत्र यावे. जय भीम. नवसाने मूल होत नाही. जय भीम. दारूच्या आरी जाऊ नका. जय भीम.